शैतानी रस्में एपिसोड 5। क्या ये कोई मजाक है रचना? काली चीजें तो मातम में पहनी जाती हैं, फिर मुझे काला जोड़ा क्यों दिया गया है? नहीं बहू रानी, ये कोई मजाक नहीं है। इस राजघराने की शादियों में सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। काला जोड़ा? हाँ बहू रानी, इस घर में बहुत सी ऐसी परंपराएं और रिवाज हैं जो आपको अभी अजीब लगेंगी। धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। अचानक पीयूष की मम्मी को वहां देखकर निकी चौंक उठी। रचना सही कह रही है बहू, तुम ज्यादा मत सोचो और जल्दी से तैयार हो जाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने पहले भी बहुत सी हिंदू शादियां देखी हैं, पर ऐसा रिवाज आज तक नहीं देखा। कुछ ही देर में निकी तैयार होकर पुरानी हवेली पर पहुंच चुकी थी। ओह गॉड, ये तो एकदम किसी भूतिया हवेली जैसी दिख रही है। जुबान संभाल कर बात करो बहू रानी, ये हमारी पुश्तैनी हवेली है। सॉरी मम्मी जी। निकी ने गौर किया कि वहां किसी भी तरह की सजावट नहीं की गई थी। नई हवेली के मुकाबले ये पुरानी हवेली बहुत ही सुनसान और डरावनी लग रही थी। मुझे लगा कि अगर इन्होंने मेरा स्वागत इतने धूमधाम से किया है तो शादी में तो और ज्यादा रौनक होगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि किसी चीज का मातम मनाया जा रहा है। मन में हजार सवाल लिए निकी शादी के मंडप के पास आई। घर के सभी सदस्यों के चेहरे पर गंभीरता थी। हंसी ठहाके तो दूर, कोई आपस में बात तक नहीं कर रहा था। कितनी देर लगा दी आपने इन्हें यहाँ लाने में। अब जल्दी से इन्हें मंडप में ले जाइए, बाबा इंतजार कर रहे हैं। जी राजा साहब। शादी की रस्म शुरू हो गई थी। वर वधू अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाएं। उन बाबा ने निकी और पीयूष के हाथ को एक लाल कपड़े से बांध दिया। फिर उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर मंत्र पढ़ने शुरू किए। फट स्वाहा। निकी यह सब देखकर थोड़ा डरने लगी थी, लेकिन उसका घूंघट से ढका चेहरा उसके डर को छुपा रहा था। ये किस तरह से मंत्र पढ़ रहे हैं? कुछ मिनट बाद वो शांत हो गए और पीयूष और निकी की तरफ देखकर बोले, अब आप दोनों इस वेदी के 5 फेरे लीजिए। 5 फेरे? पर फेरे तो 7 होते हैं ना? उसने निकी की तरफ गुस्से से घूरा, जैसे उसने यह प्रश्न पूछकर जाने कौन सा पाप कर दिया हो। बहू, जैसा कहा जा रहा है वैसा करो, वक्त बहुत कम है। निकी ने आगे कुछ ना बोलना ही उचित समझा। वो और पीयूष चुपचाप वेदी के फेरे लेने लगे। यहाँ की रस्म पूरी हो गई। अब आगे की रस्म के लिए सभी हवेली के पीछे वाले कुंड में चलिए। निकी और पीयूष बाकी सदस्यों के साथ हवेली के पिछले हिस्से में जा रहे थे, लेकिन इस अनोखी शादी से निकी अब भी अचरज में थी। मंगलसूत्र पहनाया, ना ही सिंदूर लगाया, और फेरे भी केवल 5। ये आखिर कैसी शादी है? अब आप अपनी पत्नी के साथ इस कुंड में उतरें और स्नान करें, तभी ये विवाह संपूर्ण माना जाएगा। जी बाबा जी। मुझे गहरे पानी से डर लगता है पीयूष, ये करना जरूरी है क्या? डरो मत निकी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस हो गया। नहीं, आप दोनों को कम से कम 5 बार कुंड में गोता लगाना होगा, तभी मालिक प्रसन्न होंगे। क्या? उस बाबा ने पीयूष की तरफ देखकर एक इशारा किया। इससे पहले कि निकी कुछ सोच पाती, पीयूष ने उसकी गर्दन दबोची और सर पकड़कर पानी के नीचे डुबो दिया।
निकी जोर से चीखे जा रही थी, लेकिन पीयूष बार बार उसका सर पानी में डुबोए जा रहा था। पीयूष नहीं। क्या निकी बच पाई? क्या रहस्य था इन रस्मों के पीछे? जानने के लिए सुनते रहिए शैतानी रस्में। ऐसे ही बेहतरीन और रोचक कहानियों और किताबों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।